हमारा शरीर जड़ है, हम तो चेतन हैं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या की जो फिलॉसफी है, वो क्या बतलाती है? आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। चेतन आत्मा के द्वारा ही चेतन परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह जो सिद्धांत है विहंगम योग का है। यह सिद्धांत जो है सद्गुरुदेव का है। सद्गुरुदेव ने क्या कहा? इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमान से। प्रकृति का आधार तजी स्वज्ञान से साधन चले, कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। सद्गुरुदेव कहते हैं इंद्रियों से नाही साधन। इंद्रियां क्या हैं? आँख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है और त्वचा है। आँखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों को सुन रहे हैं, नासिका के पास घ्राण शक्ति है, जीवा के पास स्वाद है, रसेंद्रिय है, हमारी जो त्वचा है इससे हम स्पर्श करते हैं। इसी तरह से शरीर में 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ है, पैर है, गुदा, लिंग और वाणी है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि साधना जो है इंद्रियों का विषय नहीं है। जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर भौतिक जगत है, वहाँ पर भौतिक संसार है। इंद्रियां भौतिक कार्यों में लगी हुई हैं और जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर कर्म है। जहाँ पर कर्म है वहीं पर बंधन है, जहाँ बंधन है वहीं पर अंधकार है, जहाँ अंधकार है वहीं पर अज्ञानता है। तो हम जो हैं वो तो चेतन हैं, शरीर जड़ है और जहाँ पर जड़ता है वहाँ पर ही अज्ञानता है। प्रकाश का जो पुंज है उसका आधार अर्ध में नहीं होता। ज्योति कहाँ पर है? ज्योति का आधार क्या है? एक ज्योति होती है मायिक, क्षणिक, जो होती है
शरीर के अंदर, और एक ज्योति वह है जिसका संबंध शरीर से नहीं है, जिसका संबंध प्राणों से भी नहीं है, जिस ज्योति का पुंज ऊर्ध्व में है, जहाँ पर अक्षर की ध्वनि है, जहाँ पर अक्षर का प्रकाश है। जब यह आत्मा अक्षर के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाती है, तभी जीवन में अध्यात्म घटित होता है। जब तक अक्षर का प्रकाश आत्मा को प्राप्त नहीं होता, तब तक आत्मा भटकती रहती है। जैसे ही आत्मा के अंदर अक्षर का प्रकाश आने लगता है, और जब आत्मा अक्षर के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाती है, तभी जीवन में अध्यात्म क्या है यह घटित होता है। तो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, साधन हम कर रहे हैं, लेकिन वह जो लाइट है, वह जो रोशनी है, जो अक्षर का प्रकाश है, आत्मा के अंदर नहीं आ रहा है। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में चेतन चेतन का योग होता है। चेतन कौन है? चेतन आत्मा है और चेतन परमात्मा है। तो चेतन आत्मा जब सद्गुरु के प्रकाश में, अक्षर के प्रकाश में चेतन साधन करता है, तभी चेतन परमात्मा की प्राप्ति होती है। तभी तो संत वाणी में क्या आता है? भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, होय अवधूत आसतन की तजे, होय अवधूत आसतन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। तो नाचना कूदना, नाचना कूदना, ताल को पीटना, राणीवा खेल की भक्ति नाही, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, अकहें मुनीन्द्र तब भक्ति पाई। तो वह जो ज्योति है, वह ज्योति किसकी है? वह ज्योति जो है अध्यात्म की है। वह जो प्रकाश है किसका है? अक्षर का है।
विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अक्षर विज्ञान के वेत्ता थे। परमाणु क्रम का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। और विहंगम योगी वही होता है जिसे परमाणु क्रम का ज्ञान होता है, जो लोम विलोम की क्रिया से अवगत है, इसका वेत्ता है। किस मंडल से, किस भूमि से विहंगम योगी लोम विलोम की क्रिया को करता है, कैसे नए परमाणुओं को कैच करता है, कैसे पुराने परमाणुओं को छोड़ता है, इसकी जानकारी पुस्तक पढ़ने से नहीं होने वाली है। ज्ञान चलता है दो तरह से। एक ज्ञान वह है जिस ज्ञान का आधार बाह्य वाङ्मय है, बाह्य पुस्तक है, जिसे हम कहते हैं अपरा विद्या। और एक ज्ञान होता है जिस ज्ञान का आधार कोई पुस्तक नहीं होता, कोई साहित्य नहीं होता। वह तो ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सद्गुरुओं के द्वारा। तो परमाणु क्रम का जो ज्ञान है, वहीं पर अक्षर की शक्ति है। और अक्षर की शक्ति जब हमें प्राप्त हो जाती है, तभी विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग का जो सिद्धांत है, पूर्ण हो जाता है। तो विहंगम योग की जो भक्ति है, विहंगम योग का जो साधन है, बंधुओं, उस साधन का आधार आत्मा है। आत्मा चाहता है शरीर के बंधन से अलग हो जाना। आत्मा क्या चाहता है? आत्मा की क्या इच्छा है? आत्मा चाहती है कि हम इंद्रियों से असंग हो जाएं, हम मन के चंगुल से अलग हो जाएं। जीव कभी नहीं चाहता है कि हम मन के फंदे में पड़े रहें। अनेक जन्मों से जीव मन के फंदे में पड़ा हुआ है, तभी तो बार बार वह शरीर में आता है, बार बार वह कष्ट भोगता है। उस कष्ट से हम कैसे अलग हों, उस बंधन से हम कैसे निवृत्त हो जाएं, इसी का साधन तो विहंगम योग है। जीव जो है अनादिकाल से माया के बंधन में फंसा हुआ है। वह बंधन जो है अज्ञानता का है, जड़ चेतनता का है, कर्मों का है। जहाँ पर कर्म है,
जहाँ पर अज्ञानता है, जहाँ पर जड़ और चेतन है, वहीं पर तो बंधन है। इन्हीं तीन बंधनों में जीव जो है अनादिकाल से पड़ा हुआ है। उस बंधन से हमें कौन निकालेगा? उस बंधन से निकालने वाला एक ही सत्ता है, जिसका नाम सद्गुरु है। अध्यात्म जो है नृत्य नहीं है, अध्यात्म संगीत नहीं है, अध्यात्म तंत्र नहीं है, अध्यात्म मंत्र नहीं है, अध्यात्म चक्रों की साधना नहीं है। अध्यात्म तो वहां पर है जिसका आधार आत्मा है। आत्मानम अधि चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। जिसे ये ज्ञान ही नहीं है कि शरीर में मन क्या है, जिसे यह बोध ही नहीं है कि मन की क्या गति है, जो ये जानता ही नहीं है कि मन को कैसे कैच किया जाए, जिसे ये बोध ही नहीं है कि मन बाहर कहाँ है, मन भीतर कहाँ है, जिसे ज्ञान ही नहीं है कि मन का जन्म कहाँ से हुआ है, वह कैसे गुरु हो सकता है? अरे गुरु तो वह है जिसे ये ज्ञान है कि मन क्या है। गुरु तो वह है जिसे यह बोध है कि मन की क्या गति है। गुरु तो वह है जो ये जानता है कि जागृत में मन कहाँ रहता है, जिसे ज्ञान है कि मन अंतर्मुखी कैसे होता है। गुरु तो वह है जिसे ये ज्ञान है कि मन को हम कैसे लय कर दें। गुरु तो वह है जो जानता है मन को कैसे किस मंडल में लय किया जाए, विलीन किया जाए। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय के ही ठौर। गुरुगम हो तो परखिलो, गुरुगम हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय के ही ठौर। अभी हम सभी चैतन्य अवस्था में हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारी आंखों की दृष्टि जहाँ जहाँ पर जा रही है, दौड़ रही है, वहाँ तक हमारा मन भी दौड़ रहा है, हमारा मन भी जा रहा है। मेडिकल साइंस क्या कहता है? 80% मन रहता है कहाँ? आंखों के आगे। तो हमारी जो शक्ति है, जब हम जगे रहते हैं, कहाँ रहती है? आंखों के आगे। जहां तक आंखों की दृष्टि जाती है,
दौड़ती है, वहाँ तक हमारा आपका मन भी जाता है, मन भी दौड़ता है।